बिहार के किशनगंज, पटना सिटी और गया जिलों के न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इस गंभीर धमकी को देखते हुए एहतियातन भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। भागलपुर कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और हैंड मेटल डिटेक्टर से वकीलों, फरियादियों, कर्मचारियों और आम लोगों की तलाशी ली जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लोगों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इससे कोर्ट आने जाने वालों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए लोग प्रशासन के कदमों का समर्थन कर रहे हैं। कोर्ट परिसर और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सशस्त्र बलों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत जांच की जा सके। वहीं ईमेल के जरिए दी गई धमकी की सच्चाई का पता लगाने के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। साइबर विशेषज्ञ धमकी भरे ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और भेजने वाले की पहचान करने में जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा व्यवस्था अगले आदेश तक सख्त बनी रहेगी। सुबह में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मेल पे पटना सिटी कोर्ट में, गया जी कोर्ट में और किशनगंज कोर्ट में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। तो इन सब के को देखते हुए भागलपुर में भी एहतियातन पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर जो भी मेटल, दोनों गेट पे, एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर के अंदर भी हर जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि इस तरह की घटना होने से, मतलब मेल आने से, आज पूरा ये चारों कोर्ट जो हैं वो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से, जिससे वहाँ जो बहुत दूर दूर से जो आम जन, जो पब्लिक आए हैं अपना केस का निपटारा करने के लिए, कई ऐसे आते हैं जिनके पास आने तक का पैसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से आते हैं वो कोर्ट तक, और उनके केस का अगर सुनवाई ना हो, बहुत सारे केस ऐसे होंगे जो आज जजमेंट पे होंगे, बहुत सारे लोग बेल के लिए होंगे। तो अगर इन सभी को, अगर एक पूरे दिन का जो कोर्ट में जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो डिस्टर्ब हुई है, तो इस तरह की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना कहीं से भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ये जनहित में बहुत बुरा हुआ है कि इस तरीके का मेल आना और इस तरीके की धमकी न्याय व्यवस्था पे लगाना। तो क्योंकि न्याय व्यवस्था में, कोर्ट में लोग तभी आते हैं जब हर जगह से निराश हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट में न्याय के लिए आते हैं। लोगों का संदेश देंगे। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी गतिविधि अगर के आसपास आपको जानकारी मिले, आप तुरंत नगर के निकट के जो भी थाने हैं आप उसको सूचना दे, या फिर आप जो 112 डायल नंबर है आप उस पर भी उसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही आप एसपी जो हैं नगर के, आप उनको भी सूचना दे सकते हैं, या निकट के किसी भी वैसे पदाधिकारी को आप सूचना दे सकते हैं जो आपकी बातों को उस पदाधिकारी तक पहुंचा सके, ताकि इस तरह की कोई भी जो घटना है वो भागलपुर में या फिर इसके आसपास के जो भी हैं जगह वहाँ पे ना घटित हो, कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो।